आरओ यूज करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो जो पॉल्यूशन है वही मार देगा, है ना। और इस देश में पानी की जो कमी है वो लगातार होती जा रही है। एक डेटा कहता है कि 2030 तक हो सकता है बहुत खतरनाक क्राइसिस हो पानी के, शुद्ध पानी के ना, पानी हो सकता है मिलेगा, जहां पर साफ पानी है भी, वहां पर जहां इंडस्ट्री लग गई वहां का जो ग्राउंड वाटर है उसकी पूरी हालत खराब हो गई, है ना। जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो सारा का सारा आसपास का जो भी पानी का सोर्स होगा उसके अंदर जाता है, और वो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है पानी के साथ जमीन में सोखता है, और जितना भी ग्राउंड वाटर है सारा का सारा ग्राउंड वाटर पल्यूट होता है। और कई जगह तो ऐसी हैं इस देश के अंदर जहां पर इतनी हालत खराब है कि लोग जो हैं वो जो पानी है वो इतना पोल्यूट हो चुका है कि करें क्या उसका, है ना। कैंसर जैसी बीमारियां लोगों को हो रही है लेकिन कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री जो होती है वो मोटा पैसे रसूखदार लोग होते हैं, उनके सामने जो एक आम आदमी है उसकी कोई औकात नहीं है ना। तो मर रहे हैं वो भले ही, लेकिन चिंता किसी को नहीं है, कोई मरे तो मरे। कई जगह तो ऐसा होता है रिवर्स बोरिंग करते हैं इंडस्ट्री वाले, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है ना, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसको अगर आपको ट्रीट करना है तो उसका उसका भी प्लांट लगाना पड़ता है इंडस्ट्री को। लेकिन इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं करते। वो क्या करेंगे, बोरिंग करवाएंगे। बोरिंग में तो क्या होता है, पानी नीचे से ऊपर की तरफ आता है। भाई नीचे से ग्राउंड वाटर हम लोग यूज करते हैं ना, वो रिवर्स बोरिंग करते हैं। बाहर से जो वेस्ट है उसको अंदर, काफी अंदर, 500 600 फीट तक अंदर रिवर्स बोरिंग करते हैं, उस वेस्ट को जमीन के अंदर डालते हैं, और खुले आम होता है, खुले आम। अब आप सोचो क्या हालत होगी लोगों की। और जब ऐसी हालात है, गंगा नदी, है ना, जिसको हम लोग माता की तरह पूछते हैं, जब गंगा नदी आप कभी देखिएगा उत्तराखंड से निकलती है ना, और उत्तराखंड में भी ऋषिकेश से ऊपर जो आपकी रिवर है, गंगा है, उसका कलर देखिए पानी का, है ना, वो कितना उसके अंदर बीओडी लेवल देखो, वो पानी कितना शुद्ध है। लेकिन जैसे ही वो पानी ऋषिकेश, और ऋषिकेश के बाद धीरे धीरे यूपी में जैसे ही वो एंटर करता है, फिर वो रिवर रहती नहीं है। रिवर को तो मार दिया आपने, नदी को तो मार दिया, उसका जो पानी वो पीने लायक नहीं है ना। लेकिन बात यही है, हमने, सरकार ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गंगा नदी को शुद्ध करने में, इतने एसटीपी लगाए, ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए, लेकिन अगर आप उनकी हकीकत देखोगे तो आप आज उसमें से 50% प्लांट भी नहीं काम करते। वही मतलब जस का तस माहौल है। हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी हम अगर एक रिवर को शुद्ध ना कर पाए, तो मुझे लगता है कि मतलब ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है इतने बड़े देश के लिए, है ना। जहां पर हम लोग नदियों को मां मान के पूजते हैं, और वहां पर नदियों की ऐसी हालत है। और जहां लोग नदी को नदी मानते हैं, वहां की नदियां एकदम साफ है, साफ सुथरी है, उनमें कोई पोल्यूशन नहीं, कोई कचरा नहीं है। लेकिन जब यहीं से लोग कहीं बाहर जाते हैं तो वहां पर भी वही 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 गंदगी फैलाते हैं, है ना। वहां पर भी जाके वो वही गंदगी फैलाते हैं, है ना। तो मतलब है, चल रहा है, और कोई बोलने वाला जब तक नहीं होता तब तक कहानियां चल रही होती हैं, कौन रोकने वाला है ना। तो लेकिन कहने का मतलब ये कि आने वाले टाइम के अंदर पानी की, साफ पानी के पीने की बहुत बड़ी किल्लत होगी। और आप अपने आसपास, है ना, आप अपने आसपास का माहौल देख लीजिए कि आपके आसपास कितना पानी ऐसा जो शुद्ध पीने लायक है, जो सिद्ध शुद्ध पीने लायक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हालत खराब है। शिमला जैसे लोगों को लगता है पहाड़ों में बहुत पानी है। शिमला, मनाली, ये जैसे शहर हैं, ये ड्राई आउट हो जाते हैं गर्मियों के अंदर, यहां पर पानी नहीं होता। अब आप समझो, जब उन शहरों के अंदर ये हालत है, बेंगलोर में पीने का पानी की किल्लत, ना लोग मॉल में जा जाके नहा रहे हैं, बताओ, फ्रेश हो रहे हैं, वॉशरूम यूज कर रहे हैं मॉल्स में जा जाके, क्योंकि बड़ी बड़ी जो रईसों की कॉलोनीज है उसमें पीने का पानी नहीं है। चेन्नई के अंदर पानी की प्रॉब्लम्स हुई, ये धीरे धीरे हर जगह दिक्कत आने वाली है ना। वहां तो पानी ही नहीं मिल रहा, पीने का साफ पानी तो अलग बात है, पानी ही नहीं है, पानी ही नहीं, है ना। और अब तो भाई साहब इथेनॉल और बन रहा है ना, इथेनॉल और बन रहा है। इथेनॉल जो है उसमें कौन कौन सी फसलें यूज होती हैं, उसके लिए फसलें यूज होती है, राइस, मक्का, केन शुगर, ये फसलें हैं जो इथेनॉल बनाने में सबसे ज्यादा यूज होती हैं। और आप अगर देखोगे ना, कभी जाके सर्च करना कि आपका जो ये राइस होता है, सबसे ज्यादा पानी चाहिए होता है राइस को,
राइस, केन, शुगर, मक्का, ये वो फसलें हैं जिनको सबसे ज्यादा पानी का रिक्वायरमेंट है। तो जब आप इथेनॉल प्रोडक्शन यूज करोगे, इथेनॉल प्रोडक्शन आप लेना चाहोगे, तो लोग क्या करेंगे, लोग करेंगे इन फसलों को ज्यादा बोएंगे। और ये वो फसलें हैं जब बहुत ज्यादा पानी का रिक्वायरमेंट है, तो ग्राउंड वाटर को और ज्यादा खींचेंगे बाहर, और ज्यादा ग्राउंड वाटर बाहर निकालेंगे, जमीन के अंदर पानी की और ज्यादा कमी होगी, है ना। पता नहीं मतलब क्या होएगा, हाँ कैसे चलेगा आगे जाके। और सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है हम उनको बर्बाद करने में तुले हुए हैं। जो है उसको तो बर्बाद कर ही रहे हैं, और कुछ नया, और कोई सोचने वाला नहीं है कि यार होगा क्या, देश में होगा क्या, लाएंगे कहां से पानी, साफ हवा, शुद्ध हवा नहीं है, क्या होगा, जंगल के जंगल, पेड़ों के पेड़ काटे जा रहे हैं, वो कहां जाएगा उतना, वहां पर जो इतना जानवर है, जो उसका इकोसिस्टम है, वो कैसे बर्बाद करने पे हम लोग तुले हुए हैं, और कोई कुछ नहीं सोचना। मतलब पता नहीं मतलब क्या चल रहा है, लेकिन चले जा रहा है साहब, चले जा रहा है। हम हाथ जोड़ के खड़े हैं, राजा जी ने जो बोल दिया हम मान लेते हैं, हाँ, मुंह खोलने की हमारी हिम्मत नहीं है ना। हाँ अब यही है, क्या कर सकते हैं। आइए सर, हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर एंड अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस की बात